हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइड इंस्टीट्यूट। आज के लिए मैं आप सबके लिए फिर से नई आपकी रिक्वायरमेंट के लिए इंफॉर्मेशन लेके आ चुका हूँ। तो ये जो देखिए इंफॉर्मेशन है, ये सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये आपकी परमानेंट जॉब नहीं है। ठीक है, दिस इज़ नॉट योर परमानेंट जॉब। क्यों? क्योंकि ये जो है आपकी अप्रेंटिसशिप का है। अब अप्रेंटिसशिप में क्या होता है ना, आपको मैं बता दूं, इसमें आपको ज़्यादातर 12 मंथ का आपको नौकरी का मौका मिलता है। उसके साथ साथ आपको सैलरी भी मिलता है, बट वो सैलरी जो होता है वो आपकी फ़िक्स भी हो सकती है ना, और आपकी वेरी करता है आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। तो ऐसे ही कुछ अप्रेंटिसशिप का मैं जॉब लेकर आपके लिए आ चुका हूँ। देखिए, ये जो है वाकरा वेस्ट मैनेजमेंट है, MBB इसको हम कहते हैं शॉर्ट में। तो इसमें कौन से होम के लिए वैकेंसी आए हैं, ज़रा देखते हैं। देखिए, पहला जो है आपके डिग्री होल्डर के लिए। कौन से डिग्री होल्डर के लिए? जिन्होंने 4 साल लगातार 4 साल उन्होंने पढ़ाई की है। किस पे? मैकेनिकल पे, या फिर इलेक्ट्रिकल, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में। आप दोनों के लिए सबसे पहले एक एक पोस्ट है। उसके बाद आप देखोगे जो 3 साल तक अपना डिग्री कर चुके हैं, इधर आप बीए किए हैं, बीकॉम किए हैं, बीएससी किए हैं। अगर बीए किए तो 3 पोस्ट आपके लिए है, बीकॉम किए तो 3 पोस्ट आपके लिए है, बीएससी किए तो 3 पोस्ट आपके लिए भी है। उसके अलावा आप देखोगे डिप्लोमा होल्डर के लिए, जिन्होंने मैकेनिकल में डिप्लोमा किया है, उनके लिए भी 3 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर डिप्लोमा किया तो 4 पोस्ट आपके लिए हैं। बाकी देखिए, और जो है आईटीआई के लिए भी वैकेंसी है, मैं दिखा देता हूँ। देखिए, अगर आईटीआई अपने फ़िल्टर पे किया है तो आपके लिए 12 पोस्ट है। अगर आईटीआई अपने इलेक्ट्रिशियन पे किया है तो 15 है, लाइनमैन में किया है तो 5 है, कारपेंटर पे 1 है, वेल्डर पे 1, और ड्राफ्ट्समैन सिविल में भी 1 है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में भी 1 है। रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक्स में भी आपकी 3 वैकेंसी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो इसे आपके सामने देख सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी आपको देख सकते हैं, असिस्टेंट के लिए 10 पोस्ट है। तो डिपेंडिंग अपना क्वालिफिकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। अप्लाई करने के लिए आपको पहले क्या करना है, अगर आप आईटीआई ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको करना क्या नहीं, कुछ नहीं है। आपको जो NAPS पे अपने आपको रजिस्टर करना है, देन आपको अप्लाई करना है। ओके, लिंक कैसे मिलेगा? लिंक देखो यहाँ पर भी है, apprenticeship.india.gov.in। इस पर जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपको दिखा देता हूँ। अगर आपने आईटीआई वाले इसमें जो आईटीआई जो है इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये साइट है, ठीक है, apprenticeship.india.gov.in। अगर आप इनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं डिग्री होल्डर, जैसे कि आपकी 4 साल का, 3 साल का, या फिर डिप्लोमा कोर्स के लिए, तो आप इसमें ये जो लिंक है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये NATSeducation.gov.in, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बता देता हूँ। For the ITI trade apprenticeship, the candidate must have passed 10th class examination with 40% मार्क। अगर आप ITI के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 10वीं पास किए होने चाहिए, विथ आपको 40% मार्क होना चाहिए। फॉर्म ए रिकॉग्नाइज board and also possess a national trade certificate in the notification issued by the National Council for Vocational Training, State Council Vocational Training in respective trade. The candidate must have completed the relevant ITI course, and the candidate must have Aadhaar card which is required for online registration। कहने का मतलब ये कह रहा है कि ITI के लिए, अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं ITI के लिए, तो पहला तो आपको 10th क्लास को पास करना है। कितने परसेंटेज होना चाहिए ना? 40%। उसके साथ साथ आपको जो है अपनी रिलेवेंट फील्ड पे, जिस भी पोस्ट के लिए आप आईटीआई के, जिस भी आईटीआई पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस कंसर्निंग सब्जेक्ट पे आपकी आईटीआई की ट्रेनिंग होनी चाहिए, मतलब आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो है
अपना खुद का आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड से आप रजिस्ट्रेशन करिए जो साइट मैंने बोला था, और आप इसके लिए अप्लाई करिए। बाकी देखिए, फॉर द ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप द कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड हिज और आर ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट इन द कंसर्न स्ट्रीम विद मिनिमम 40% मार्क फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। मतलब आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपने अपना ग्रेजुएशन कर रखा होना चाहिए विद कितने प्रतिशत ना, 40%, ठीक है। एंड आपके लिए भाई आधार कार्ड चाहिए। और डिप्लोमा वालों के लिए द कैंडिडेट मस्ट हैव completed his or her diploma with minimum 40% mark from a recognized institute, and the candidate must have the Aadhaar compulsory which is required for online registration। मतलब आप इनमें देखोगे 10th के लिए, मतलब ITI के लिए देखोगे, आपका 10th पास होना चाहिए 40% मार्क के साथ, ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका, जिस भी पोस्ट के लिए, अलग अलग पोस्ट है तो अलग अलग पोस्ट के अलग अलग ITI स्किल है। फिर ग्रेजुएशन के लिए आपके 40% मार्क होना चाहिए, और वही आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। डिप्लोमा भी सही है, वही है, 40% मार्क होना चाहिए डिप्लोमा में, और आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। और एक चीज़ भी लिखा हुआ है, देयर शैल बी नो इंटरव्यू एंड नो रिटन एग्जाम। मतलब इसमें कोई भी आपकी इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है, या फिर कोई भी आपका रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा। उसके बाद देखिए सिलेक्शन प्रोसेस। एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी सिलेक्टेड फ्रॉम द अप्रेंटिसशिप पोर्टल डेटाबेस NAPS और NATS। Selection shall be based on merit list prepared for all applicant. The merit list will be prepared on the basis of percentage of mark in the matriculation 10th 12th ITI diploma graduation degree post and post graduate as per the following details। तो देखिए आपकी सिलेक्शन जो होगा वो आपकी मार्क के बेसिस पे होगा। अप्रेंटिस में देखिए, अगर आप ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 20% जो आपकी वेटेज रहेगा वो क्लास 10 से लिया जाएगा, और 20% 12th या फिर डिप्लोमा के होगा उससे लिया जाएगा, विच एवर इज द हायर इन द केस ऑफ बोथ। फिर 60% आपका एग्रीगेट इन इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन PG विच एवर एप्लीकेंट इज रिलेवेंट, आपने जो किया होगा उससे लिया होगा, ठीक है। ये ग्रेजुएट के लिए है, टोटल 100 मार्क पे बन जाता है। फिर डिप्लोमा वालों के लिए देखिए, आपका वही 30% लिया जाएगा 10th क्लास से और 70% डिप्लोमा से। ITI का देखिए 30% 10th क्लास से और 70% ITI से। तो ऐसे करके आपका टोटल 100 मार्क होगा, और उसमें से सबकी लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा, और फिर आपकी जो है मार्क के अनुसार आपकी कट ऑफ डिसाइड होगा। जो भी कट ऑफ इसको फुलफिल करेगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है जो है NAPS, बता रहा हूँ फिर से, एंड NATS साइट पर, ठीक है। पोर्टल के लिंक आपको दिख रहा होगा वीडियो पे, स्क्रीनशॉट लेके गूगल पे जो है सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। देन प्रेफरेंस इन सिलेक्शन, वही बोल रहा है कि बेस्ड ऑन द मेरिट क्राइटेरिया आउटलाइन इन द एडवर्टाइजमेंट, प्रेफरेंस फॉर सिलेक्शन ऑफ अप्रेंटिसशिप विल बी गिवन एज अंडर 25% सीट आउट ऑफ टोटल सीट्स फॉर व्हिच ट्रेड विल बी। ये तो देखिए मैं बताऊंगा बाद में, इसमें कुछ आपकी जानकारी के लिए नहीं है। बाकी देखिए रिजर्वेशन शैल बी एज पर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 एंड इट्स अमेंडमेंट फॉर टाइम टू टाइम। तो अप्रेंटिसशिप के हिसाब से आपको रिजर्वेशन मिलेगा। एज की बात कर देता हूँ, देखिए एज में एज पर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 एंड इट्स अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो ये भी अप्रेंटिसशिप के हिसाब से होगा। अप्रेंटिसशिप की जो एज क्राइटेरिया इसके हिसाब से होगा। देन देखिए डॉक्यूमेंटेशन, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शेल बी कॉल्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपके, 10 सर्टिफिकेट होना चाहिए, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस भी आप कंसर्निंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपकी मतलब कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए, रेसिडेंट सर्टिफिकेट या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो भी कहते हैं उसका वो होना चाहिए, उसके साथ आपका आधार कार्ड। अब देखिए और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जनरल गाइडलाइन कैंडिडेट वाज, देखिए अब अप्लाई की लास्ट डेट मैं बता देता हूँ, अब लिखा हुआ है क्या, देख देता हूँ। यस 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 यस, देखिए क्लोजिंग डेट आपकी जो है वो है 10/8/2024,
2026 मतलब 10 अगस्त 2026 आपकी लास्ट डेट है, तो उससे पहले पहले जो है अप्लाई करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को क्या करना है पता है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं फिर अगली वीडियो पे मिलता हूँ, ठीक है। थैंक यू।